Hello and welcome back to our channel. If you are preparing for the PMP and want to excel your project management skills, you are at right place. So today we will look at stakeholder engagement and management. What if this? As you all know, we have started the process domain. That is a second domain. And today we are looking the task 4 of the process domain. That is engage stakeholders. Okay. So these are the four definition from the official PMP examination content outline. So we will look into these four definitions and see. This is a small chapter and but has many keywords. So be attentive. ओके पहली जो कैटेगरी है दैट इज एनालाइज स्टेक होल्डर्स। सबसे पहले आप जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एनालाइज करेंगे, क्लोजली एग्जामिन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। द सेकंड कैटेगरी इज फिर आप उनको एनालाइज करने के बाद जो सेकंड है कैटेगराइज करेंगे, स्टेक होल्डर को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बांटेंगे। वो हम देखेंगे किस किस तरह आपने उनको कैटेगराइज करना है। ठीक है, जब आप कैटेगराइज भी कर लेंगे एनालाइज के बाद, फिर आपने एंगेज स्टेक होल्डर्स बाय कैटेगरी। आपने कैटेगरी वाइज उस स्टेक होल्डर्स को एंगेज करना है, अपने प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स को आप देखेंगे डिफरेंट कैटेगरीज में बांटेंगे, उस थ्रू आपको एंगेज करना है। देन डेवलप एग्जीक्यूट, डेवलप करेंगे आप स्ट्रेटजी, एग्जीक्यूट करेंगे, वैलिडेट स्ट्रेटजी फॉर स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। ये रिपीटेड प्रोसेस होगा, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होगा। ठीक है, तो ओके अब आगे इंट्रोडक्शन टू स्टेक होल्डर एंगेजमेंट में पहला क्वेश्चन सब आपके माइंड में आएगा। आसान क्वेश्चन है, हु आर द प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स। प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स होते कौन है? तो प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स तमाम वो लोग और इंडिविजुअल पार्टीज वो होते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोजेक्ट के सक्सेस और फेलियर का पार्ट बन रहे होते हैं, जो इम्पैक्ट कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट के सक्सेस और फेलियर को। ठीक है जी। आपके ऐसे एक एग्जांपल बात करता हूँ, आपके प्रोजेक्ट एक कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, उसमें जो आपकी गाड़ी चला रहा है वो ड्राइवर भी प्रोजेक्ट का स्टेक होल्डर है। आगे जाके देखेंगे वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, आगे जो भी उसकी कैटेगरी है। तो तमाम वो लोग जो आपके सक्सेस और फेलियर में प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट कर रहे होते हैं वो प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स हैं। अब क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताने के लिए टाइप्स कौन सी होती हैं स्टेक होल्डर्स की। बायर भी स्टेक होल्डर्स होते हैं आपके प्रोजेक्ट के, जहाँ से बायर सेलर्स भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, फंक्शनल मैनेजर भी स्टेक होल्डर्स हैं, कस्टमर्स, यूजर्स, स्पॉन्सर्स, बिजनेस पार्टनर, गवर्नमेंट, अदर्स। गवर्नमेंट भी समटाइम आपकी स्टेक होल्डर होती है और उधर बहुत से लोग आपके स्टेक होल्डर होते हैं। ये स्टेक होल्डर्स की टाइप बताइए। अगर आप इसको कैटेगराइज करें तो कुछ इंटरनल स्टेक होल्डर होते हैं, जिससे हमने ऊपर आपको डेफिनेशन में यहाँ पे बताया था कि आपने कैटेगरी एनालाइज के बाद उसको कैटेगराइज करना है। इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं। ठीक है, इसमें डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स भी होते हैं, इनडायरेक्ट भी होते हैं, जिससे मैंने आपको ड्राइवर का एग्जांपल दिया है। कुछ पॉजिटिव भी होते हैं और कुछ नेगेटिव भी होते हैं स्टेक होल्डर्स। लेकिन जो जो आपके प्रोडक्ट को इम्पैक्ट कर रहा है, कुछ अच्छा हो रहे होते हैं, कुछ बुरा होते हैं। पॉजिटिव स्टेक होल्डर्स भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। अच्छा अब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, स्टेक होल्डर रजिस्टर। PM बॉक्स 6 में इसको बहुत ज़्यादा डिफाइन किया गया, मगर यू ऑल नीड टू रिमेंबर दिस स्लाइड टू पास द एग्जाम। इसी में आपको बता दूंगा ये क्या होता है। ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे आप स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करते हैं और एनालाइज करते हैं। ठीक है जी, मैंने नीचे इसकी एक पिक्चर भी लगाई है, यहाँ से आपको क्लियर इम्पैक्ट पता भी लग जाएगा। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं जानना। अच्छा, की फॉर इसमें आप मैनेजिंग कम्युनिकेशन देखते हैं, मतलब स्टेक होल्डर जो रजिस्टर है, आप इसे आइडेंटिफाई करते हैं और एनालाइज करते हैं और मैनेज कम्युनिकेशन एंड एंगेजमेंट। ठीक है जी। और ये पूरे प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल में बार बार होता रहता है और अपडेट भी होता रहता है, बार बार होता है, अपडेट भी होता रहता है। इसमें कौन कौन से कॉलम्स आ सकते हैं? देखें, पहले आप स्टेक होल्डर का नाम लिख देंगे, जिसका लिखा है नेम ऑफ स्टेक होल्डर, उनका रोल क्या है, पोजीशन क्या है, कॉन्टेंट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, नहीं देनी ना दें, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उस स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। ठीक है, वो इन्फ्लुएंस कैसे करता है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। ये मैंने एक आपको PMP के किसी ब्लॉग से ही मैंने एक पिक्चर लगाई है स्टेक होल्डर की। तो ये डिफरेंट प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरीफाई करता है इनमें से कौन कौन सी कैटेगरीज यूज़ करना चाहते हैं, मगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि इसमें ये चीज़ें आप रोल, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, रिक्वायरमेंट, एक्सपेक्टेशन, इन्फ्लुएंस ये डालते हैं। ये सारा स्टेक होल्डर रजिस्टर होता है। आइडेंटिफाई एनालाइज एक जगह पे आपने तमाम सारा, यहाँ इस स्टेक होल्डर पे एक एक स्टेक होल्डर आपने लिखना है और उसको कैटेगराइज करना है आपने। ठीक है जी। तो दिस इज स्टेक होल्डर रजिस्टर। अब जब स्टेक होल्डर आपने सारे आइडेंटिफाई कर लिए, एनालाइज कर लिए, स्टेक होल्डर रजिस्टर बना लिया,
तो फिर क्या करते हैं, एक और चीज़ है जो कि इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इंगेजमेंट असेसमेंट मैट्रिक्स। अब आपने देखना है, इसकी भी मैंने एक पिक्चर नीचे लगाई है, वहां से आपको क्लियर होगा कि आपका स्टेक होल्डर का जो अभी इंगेजमेंट लेवल है आपके प्रोजेक्ट के साथ वो क्या है, उसको हम सी से नोट करते हैं, और डी है जो आप चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये रॉबर्ट है, तो उसका मैंने देखा अभी वो न्यूट्रल है, और हम चाहते हैं डी वो डिजायर्ड उसका सपोर्टिव हो जाए। ठीक है, ये मैंने तीन एग्जांपल दिया, सी जो उसका करंट है अभी प्रोजेक्ट के बारे में, और डी डी जो हो जाए। ये अच्छा, इसमें लेवल्स कौन से होते हैं इंगेजमेंट सेशन मैट्रिक्स में? अनअवेयर होता है, रेजिस्टेंस होता है, न्यूट्रल होता है, स्पोर्टिव होता है, और लीडिंग होता है। वैसे तो ये नाम से ही आपको पता लग रहा है, मगर इसे डिफाइन कर सकते हैं। ये आपको क्या करता है, ठीक है, हेल्प डेवलप स्ट्रेटजी फॉर इफेक्टिव स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। जब मैंने आपने कहा था आपने स्टेक होल्डर की एंगेजमेंट देखनी है, देखें आप क्या चाहते हैं स्टेक होल्डर से। समटाइम आपकी मुझे होती है यार ये वाला स्टेक होल्डर है, अगर वो मेरे हक में वोट दे दे तो मैं प्रोजेक्ट में ये डिसीजन इजीली ले सकूंगा। तो ये आपका होता है कि डिज़ायर क्या है, उसे हमने उसने क्या हमने स्टेक होल्डर से अचीव करना है, और स्टेक होल्डर को साथ लेके चलना है। ऐसा ना हो कोई स्टेक होल्डर नाराज हो जाए तो बाद में प्रोजेक्ट के लिए मसला कर ले। अच्छा, एंगेजमेंट असेसमेंट मैट्रिक्स में जो उनके लेवल थे उसको भी आपको बता देता हूँ। अनअवेयर स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं? ये ऐसे लोग और ग्रुप होते हैं जो प्रोजेक्ट के बारे में इतना अवेयर नहीं होते, और उसके पोटेंशियल इम्पैक्ट से अवेयर नहीं होते, मगर स्टेक होल्डर्स तो होते हैं, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते। वो प्रोजेक्ट को बस ठीक है, कोई किसी भी फर्म में ऐसे लोग होते हैं जो प्रोजेक्ट के बारे में ना अवेयर होते हैं ना उसके पोटेंशियल इम्पैक्ट से होते हैं, मगर स्टेक होल्डर्स हैं। ये अनडिजायरेबल करेक्ट, ये आपकी अनडिजायरेबल कैटेगरी है। अब रिसन स्टेक होल्डर के होते हैं, ये वो लोग हैं हुआ जो प्रोजेक्ट के बारे में तो अवेयर तो होते हैं, बट रेजिस्ट इस चेंज और इम्पैक्ट पर, मगर उसमें कोई जो चेंज और इम्पैक्ट है उसके वो रेजिस्ट करते हैं, बट रेजिस्ट इट्स चेंज और इम्पैक्ट। ठीक है जी, ये भी अनडिजायरेबल कैटेगरी है। फिर न्यूट्रल स्टेक होल्डर वो होते हैं, ये ऐसे लोग और ग्रुप होते हैं जो अब प्रोजेक्ट के बारे में अवेयर होते हैं, मगर ना किसी डिसीजन को सपोर्ट करते हैं ना अपोज करते हैं। ठीक है, एक न्यूट्रल बिहेवियर रखा होता है, ठीक है जो हो रहा है बाकी लोग कर रहे हैं वो ठीक है करते हैं, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका ऐसा लातलकी वाला इनका एक बिहेवियर होता है। अच्छा, सपोर्टिव स्टेक होल्डर्स होते हैं जो प्रोजेक्ट के बारे में अवेयर होते हैं और एक्टिवली सपोर्ट इज सक्सेस, जो उसकी सक्सेस को एक्टिवली सपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है जी। और जो लीडिंग स्टेक होल्डर होते हैं हु आर हाईली इंगेज, वो इंगेज भी होते हैं, टेक अ लीडरशिप रोल भी लेते हैं इन इंश्योरिंग, और मेक श्योर करते हैं कि प्रोजेक्ट सक्सेस की तरफ जाए। तो सपोर्टिव और जो लीडिंग कैटेगरी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, हमें यही चाहिए कि हमारे सारे स्टेक होल्डर्स पॉजिटिव और सपोर्टिव और लीडिंग में आ जाएं, या अनअवेयर और रेजिस्टेंस में ना रहें, एटलीस्ट वरना न्यूट्रल में आ जाएं। जो अनअवेयर और रेजिस्टेंस है वो न्यूट्रल में आ जाएं, और सपोर्टिव और लीडिंग में चला जाए, हमें उनको अच्छी कैटेगरी में ही जाना चाहिए। ठीक है जी, ये मैंने इसको भी एक्सप्लेन कर दिया। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट एंगेजमेंट असेसमेंट मैट्रिक्स थे, आप उनसे क्या चाहते हैं, प्रोजेक्ट को कौन सी कैटेगरी में आप उसको लेके जाना चाहते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू। अच्छा, अब व्हाट इज स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान? ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। स्टेक होल्डर रजिस्टर है, उसकी मैंने वहाँ पे एग्जांपल बना दिया है, आप स्लाइड्स में देख लीजिएगा रिवीन के दौरान। फिर उसके बाद एंगेजमेंट असेसमेंट मैट्रिक्स था। अब स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान। अब प्लान की बारे प्लान आएंगे तो प्लान का कीवर्ड होता है हाउ, कैसे। अच्छा, ये प्लान है वो कैसे बनेगा? अच्छा, ये भी जो स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान है ये भी आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का एक कंपोनेंट होता है। जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान होता है ना उसका एक कंपोनेंट है। इसमें क्या होता है, ये ऐसा प्लान लिखते हैं फॉर इंश्योरिंग सिस्टमेटिक स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट, कि आप किस तरह उनकी इन्वॉल्वमेंट सिस्टमेटिकली किस किस तरह बार बार करेंगे। इंक्लूड स्ट्रेटजीज, इसमें स्ट्रेटजी सारी लिखी जाती हैं कि डिसीजन मेकिंग कैसे होगी, रिस्क हैंडलिंग होगी, कम्युनिकेशन कैसी होगी। स्टेक होल्डर इंक्लूड स्पेसिफिक स्टेक होल्डर देयर रिक्वायरमेंट्स ऑब्जेक्टिव एंड एंगेजमेंट प्लान। सब कुछ उन स्टेक होल्डर्स का, उन स्पेसिफिक स्टेक होल्डर के उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ऑब्जेक्टिव है, और एंगेजमेंट प्लान क्या है, इसमें हम सब मेंशन कर देंगे। अच्छा, इसका भी मैंने एक आपको फॉर्मेट दिया, फॉर्मेट डिफरेंट हो सकते हैं मगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान में क्या जी, पहला स्टेक होल्डर है दैट इज प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, दैट इज इंटरनल। अब यहाँ पे इसको वे भी कैटेगरी इंटरनल स्टेक होल्डर है क्योंकि स्पॉन्सर है। इंटरेस्ट और गोल क्या है, प्रोजेक्ट सक्सेस इनका एक इंटरेस्ट है और इनका गोल है। अच्छा, इनकी इन्फ्लुएंस और पावर क्या है स्टेक होल्डर पे, बहुत ज़्यादा, ये इनकी इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा है और इनका पावर भी ज़्यादा है, दोनों हाई हैं। एंगेजमेंट स्ट्रेटजी क्या है, एंगेजमेंट स्ट्रेटजी यहाँ पे कोलैबोरेशन लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कोलैबोरेशन लिखा है, ये हमने पहले देखा था कौन सी स्ट्रेटजी है, वो कोलैबोरेटिव है इनकी स्ट्रेटजी। कम्युनिकेशन मेथड, इनके साथ रेगुलर मीटअप हो रही है, मैं पहली कॉलम की बात कर आपसे रो की बात कर रहा हूँ। और टाइमिंग क्या है, अब कम्युनिकेशन की ऑन गोइंग है।
मतलब कि ये कोई मंथली नहीं है, वीकली नहीं है, ऑन गोइंग है, मगर रेगुलरली डेली इनसे आपसे टाइमिंग हो रही होगी। तो ये एंगेजमेंट पूरा प्लान है कि आपने ऐसे एंगेज रखना है। अच्छा, यहाँ पे शायद एक चीज़ कंफ्यूज हो पावर और इन्फ्लुएंस में, वो मैं अगली स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आप मैपिंग किस तरह करते हैं। तो ठीक है, आपको इंटरनल एक्सटर्नल का भी पता है, इंटरेस्ट गोल का भी पता है, एंगेजमेंट स्ट्रेटजी कौन सी है ये भी हमने पहले पढ़ लिया एंगेजमेंट मैट्रिक्स में, कम्युनिकेशन मेथड क्या है वो भी हमने देख लिया। ये सब कुछ जो है स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान में आता है, सारे स्टेक होल्डर्स का, और ये पार्ट होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का। अच्छा, स्टेक होल्डर मैपिंग की टेक्निक है, ये PMP6 में बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पावर इंटरेस्ट ग्रिड, ये आपको याद रखना है। मतलब कि इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ के रखना है जब आप स्टेक होल्डर को मैप करते हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2D में है ना, वो है पावर इंटरेस्ट ग्रिड, और जिसके बारे में क्वेश्चन समटाइम ट्रैक क्वेश्चन भी आ जाता है। वो क्या है, देखें, ये एक मैट्रिक्स है, जो एक्स एक्सिस पे इंटरेस्ट है, वाई एक्सिस पे पावर है। ठीक है, अब आप देखते हैं, अब ये इससे हम स्टेक होल्डर को क्लासिफाई करते हैं, मैप्स करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज पे बेस्ड ऑन पावर इंटरेस्ट, और हम एग्जांपल भी कोई रैंडम एग्जांपल बनाने की भी ट्राई करता हूँ। अब ये 4 कैटेगरीज हैं, पहली कैटेगरी देखते हैं, दैट इज मॉनिटर एंड मिनिमम एफर्ट। आपने स्टेक होल्डर को मैप करना है। अच्छा, आप एक देखते हैं, फॉर एग्जांपल आप ये कॉफ़ी शॉप में है, कॉफ़ी शॉप में है। अच्छा, दो कॉफ़ी शॉप्स हैं, हम देखते हैं एक जगह पे दो कॉफ़ी शॉप्स हैं, दोनों एक दूसरे के कंपेटिटर्स हैं। तो ठीक है, अब आपका आप जो आपका दूसरा कॉफ़ी शॉप का जो मैनेजर है, फॉर एग्जांपल, अब उसके आपके आपके कॉफ़ी शॉप के बारे में देखें, इंटरेस्ट भी कम है और पावर भी कम है। सर, उसका कैसे इंटरेस्ट आ गया? उसका देखें, मैं समझाने की बात कर रहा हूँ, उसका ऐसे इंटरेस्ट आया कि दोनों कॉफ़ी शॉप्स एक ही जगह पे हैं, और दोनों कंपेटर हैं, मींस दोनों के रेट्स वगैरह भी एक जैसे हैं, और दोनों लोकल ब्रांड की हैं जो आपस में कंपेटर्स हैं, सेल्स में इम्पैक्ट करते हैं। तो देखें, अब आपकी कॉफ़ी शॉप है, उसकी पावर तो कोई नहीं है। शायद मैं मुश्किल एग्जांपल है, मगर आपको समझने की कोशिश करें। आपके कॉफ़ी शॉप है, उसकी पावर तो कोई नहीं है, और मगर इंटरेस्ट है, मगर कम है, पावर भी बहुत कम है, और इंटरेस्ट है बिल्कुल पावर तो बिल्कुल ही कम है, इंटरेस्ट भी बिल्कुल कम है, मतलब कि बहुत कम है। कैसे इंटरेस्ट कम है? उसने देखना तो है, तो उसका मॉनिटर मॉनिटर कैटेगरी में डालेंगे, देखना तो है। फॉर एग्जांपल, आप कॉफ़ी दे रहे हैं $2 की, वो $10 की देख रहा है, तो आपके रेट तो देखने तो हैं उसने। तो ऐसे ये एक ऐसा स्टेक होल्डर जिसको मॉनिटर और मिनिमम एफर्ट कैटेगरी में डाल सकते हैं, कि उस पर मिनिमम एफर्ट है, मगर कीप एन आई, उस पर आपने मतलब कि आपने देखना ज़रूर है। जो अच्छा, जो सेकंड कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी हम देखते हैं, वो स्टेक होल्डर है, अगर इसी कॉफ़ी शॉप की एग्जांपल लें, जो कीप इन्फॉर्म है, इसमें जो इंटरेस्ट हाई है। इंटरेस्ट किसका आया? चलें अपनी कॉफ़ी शॉप पे वापस आ जाते हैं। आपकी कॉफ़ी शॉप का जो फ्लोर मैनेजर है, उसकी इंटरेस्ट तो बहुत हाई है, क्योंकि वो सैलरी लेता है, उसको सेल्स इंक्रीज करनी है, मगर उसके पावर कम है, पावर उसकी लो है। तो वो कीप इन्फॉर्म कैटेगरी में उसको हम फॉलो करेंगे, उसको मैपिंग करनी है ना, ये मतलब कि कॉफ़ी शॉप एक प्रोजेक्ट है, उसका स्टेक होल्डर किधर मैप करेगा, तो कीप इन्फॉर्म कैटेगरी में है, क्योंकि उसके इंटरेस्ट जो है वो हाई है, क्योंकि वो सैलरी लेता है, उसको सेल्स बढ़ा के देनी है अपने जो सी लेवल और जो मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट को, उसको सैलरी मतलब कि सेल्स बढ़ा के देनी है, उसकी और भी बहुत सी ड्यूटी है, मगर तो दैट्स वाई उसके इंटरेस्ट हाई हैं, उसको हम इस कैटेगरी डालेंगे, कीप इन्फॉर्म। अच्छा, अब इसी कॉफ़ी शॉप की एग्जांपल लेते हैं, थर्ड कैटेगरी कीप सेटिस्फाइड। आपने उस देखें एक अब आपके कॉफ़ी शॉप के कुछ मालिक हैं, हो सकता है पार्टनरशिप हो। अब आपका एक पार्टनर है जो स्पॉन्सर्स भी है, जो आपको 50% पार्टनर है, जो आपको स्पॉन्सरशिप भी दे रहा है। तो वो उस अब देखें, उनकी पावर बहुत है, क्योंकि वो अपने पैसे निकाल भी सकते हैं, डाल भी सकते हैं, तो उसको हम इस कैटेगरी में डालेंगे, कीप सेटिस्फाइड। उनकी पावर बहुत है, मगर वो देखें, वो ऑपरेशंस में डायरेक्ट पार्ट नहीं प्ले कर रहे। वो ऐसे हैं जो सिर्फ जिनके जिनके पास ऐसे स्टेक होल्डर हैं जो पैसे जाते हैं जिनके पास, या जिनके पैसे लगे हुए हैं, मगर वो ऑपरेशन और ये चीज़ें नहीं देख रहे। तो पावर तो बहुत हाई है, वो अपने पैसे निकाल सकते हैं, काम ज़्यादा कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, मगर इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं है, उनके पास इनकम आ रही है, तो उससे आप कीप सेटिस्फाइड कैटेगरी में डाल सकते हैं वो स्टेक होल्डर को। फोर्थ कैटेगरी है आपके इस कॉफ़ी शॉप के मैनेजिंग डायरेक्टर, उनको आपको मैनेज क्लोजली, उनको मैनेज को क्लोजली कैटेगरी में आप डाल सकते हैं। ये देखें, इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो CEO हैं, जो उसके ऑपरेशंस को भी देख रहे हैं रोज रोज, और उनके पैसे भी हैं, तो उन्होंने बाकी स्टेक होल्डर्स को भी खुश रखना है और खुद भी देखना है। तो इस ऐसी कैटेगरी को आप मैनेज क्लोजली कैटेगरी में डाल देंगे। ठीक है, पावर और इंटरेस्ट की बेस पे आपने स्टेक होल्डर्स को मैप कर लिया। यही चीज़ जो मैंने आपको कहा था, ये पिछली स्लाइड में जो पावर इन्फ्लुएंस में जहाँ पे जो हाई था ना, वो यही था कि ये आपको 2D मैपिंग करना चाहिए, मतलब कि 2D मैपिंग बेस्ड ऑन द पावर, जो अथॉरिटी है उनके पास,
जिस तरह मैंने कॉफ़ी शॉप की एग्जांपल बनाई, और भी बहुत सी एग्जांपल बना सकते हैं। हाँ, अपने जहन में समझने के लिए आपको ये आसान हो जाएगा, फिर आपको क्रैमिंग नहीं करनी पड़ेगी। पावर, उसके बाद इंटरेस्ट, और इन्फ्लुएंस आता है रिजल्ट्स के बारे में। तो ये 2D ही वाली मोस्टली यूज़ होती है। अच्छा, कुछ और भी हैं। VM वॉक में अगर 6 में आप देखेंगे ना, स्टेक होल्डर क्यूब लिखा हुआ है। ये 3D अप्रोच होती है स्टेक होल्डर की मैपिंग करने के लिए। आपको पता होना चाहिए, बस इतना ही काफ़ी है कि 3D अप्रोच होती है, उसे स्टेक होल्डर क्यूब कहते हैं। इससे कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं आएगा, जस्ट ये किसी और एग्जामिनेशन का पार्ट है, यहाँ पे इसका कोई कंसर्न नहीं। सेलियंस मॉडल भी होता है। अच्छा, इसमें जिस तरह वो 3D अप्रोच है, तो जिस तरह पावर इंटरेस्ट क्रेडिट में 2 कैटेगरीज थी, तो सेलियंस मॉडल में आप स्टेक होल्डर को 3 डिफरेंट कैटेगरी से फिर कैटेगराइज करते हैं। पावर, अर्जेंसी और लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी क्या होती है? इन्वॉल्वमेंट। जिस तरह हमने 2 कैटेगरी आगे स्टेक होल्डर को मैप किया, तो आप 3 कैटेगरीज बना के मैप करेंगे। अगर 3 डिमेंशन में, तो 3 डिमेंशन में बना के देखेंगे, तो दैट इज सेलियंस मॉडल। मगर दैट इज नॉट दैट मच रेलिवेंट। आप पावर इंटरेस्ट के तक ही रहेंगे, जो हमारे PMB एग्जाम के लिए उतना रेलिवेंट नहीं है। डायरेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंस आपको पता है, अपवर्ड आपके सीनियर मैनेजमेंट, डाउनवर्ड्स आपके जो आउटवर्ड डाउनवर्ड्स आपके जो आपके अंडर लोग काम कर रहे होते हैं, साइडवर्ड्स आपके पीयर्स होते हैं, और जो साइडवर्ड्स आपके पीयर होते हैं। और प्रायोरिटाइजेशन, यूजफुल इन कम्प्लेक्स और डायनामिक स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, उसमें आप अपना रिलेशनशिप प्रायोरिटाइज भी कर सकते हैं। तो दैट्स इट। तो अगर इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देखें, एक दफ़ा मैं दोबारा रिकैप दे देता हूँ। आपके पास डेफिनेशंस, प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स, क्लासिफिकेशन, स्टेक होल्डर रजिस्टर का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन एंगेजमेंट असेसमेंट मैट्रिक्स, उसकी कैटेगरी डिफाइन किया, देन स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान, एंड देन दिस पावर इंटरेस्ट रेट मैपिंग। सो दैट्स इट। ये वही डेवलपिंग अ स्टेक होल्डर एंगेजमेंट स्ट्रेटजी, ये जो हमने पहले से में पढ़ा था, आइडेंटिफाई, एनालाइज, डेवलप, एग्जीक्यूट एंड वैलिडेट। ये फोर्थ डेफिनेशन को ही मैंने एक्सप्लेन किया है। दैट्स इट। सो आप स्लाइड्स के लिए मुझे DM कर सकते हैं, एंड क्वेश्चंस के लिए मुझे DM कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया कॉन्सेप्ट, तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी एंड मैसेज मी। थैंक यू वेरी मच।